आलिया से हम सामीन के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम सैयद अमीन अली कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़राते ज़वील एहतराम सादात किराम उलमाए इज़ाम हाज़रीन महफ़िल इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्द मंदाम, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ात, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, हुज़ूर रहमते तमाम जनाबे अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बआवाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिलाद शरीफ की महफिल है और मुझसे पेशतर बिरादर ज़ीवकार हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब आका की मिलाद बयान कर रहे थे और ख़ुसूसी तौर पर आमद रसूल के हवाले से हमारे कायद
उस्ताज़े गिरामी हज़रत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला से हमें खुसूसी खिताब समाअत करना है। आज मैं किसी खतीब की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हूँ। जितनी देर में हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाते हैं उतनी देर कुछ मारूज़ात अर्ज़ करके मैं भी अपने सरकार, अपने आका व मौला, अपने मालिक व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खानों में अपना नाम दर्ज कराना चाहता हूँ, इसलिए कि उनके सना खानों में कहीं सिद्दीक़ है तो कहीं फ़ारूक है, कहीं उस्मान है तो कहीं अली है, कहीं तलहा है तो कहीं ज़ुबैर है, कहीं साद है तो कहीं सईद है, कहीं अबू उबैदा है तो कहीं सैयदा फातिमा है, कहीं सैयदा आयशा है तो कहीं सैयदा खदीजा है, कहीं सैयदा आमिना है तो सैयदा नफीसा है, और इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, बोसीरी, सादी, गजाली, राजी और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत, ऐसे बड़े बड़े जिनके सना खानों में हैं। मैं भी चाहता हूँ कि किसी कोने में मुझ हकीर फ़कीर और सरापा तकसीर का नाम भी अगर आ जाए तो मेरे और आपके लिए निजात का जरिया हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगरचे न मैं कोई खतीब हूँ, न खिताबत का हुनर मेरे पास है, लेकिन अपनी तबीयत तो ये है कि जैसे हुस्न यूसुफ के खरीदारों में जहाँ बड़े बड़े ताजदार आए, वहीं पर एक बुढ़िया सूत की लट्टी लेकर भी आई और लोगों ने कहा यूसुफ के खरीदारों में तो बड़े बड़े ताजदार, तेरा हिस्सा कहाँ? उसने कहा मुझे पता है कि मैं खरीद ना सकूंगी, लेकिन तमन्ना इतनी है कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में जब क़यामत के दिन जिन लोगों का नाम होगा तो उसमें अपना भी नाम आ जाए। चूँकि हुजूर की मिदहत न बयान मुकम्मल की जा सकती है न बयान की जाएगी, इसलिए कि कहने वालों को तो अल्फाज नहीं मिलते। मेरा इमाम तो ये कहकर के हैरान रहता है कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज गेसुओ वाला कहूँ तुझे, और मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफी रोजे जजा का कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन गदा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उफक पर माहे नूर का चांद नजर आया। दुनिया में आशिकाने रसूल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डंके बजाने लगे, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद है। लोग कहते हैं सरकार की मिलाद के डंके क्यों बजाते हो? हम कहते हैं खुदा की कसम, कायनात को वजूद ही बख्शा गया है मिलाद मुस्तफ़ा की वजह से। लोग कहते हैं आदम क्यों आए, नूह क्यों आए, शीस क्यों आए, दाऊद क्यों आए, अय्यूब क्यों आए?
ये अंबियाए किराम का जो सिलसिला है ये क्यों जारी हुआ, उसके जारी होने का के कई मकासिद है, लेकिन सबसे बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात के रंग बू को सजाया और संवारा और बनाया, तो बनाने के बाद उसने जाने कायनात को भेजना था, और भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को भेजा, हजरत नूह को भेजा, हजरत शीस को भेजा, इब्राहिम को भेजा, दाऊद को भेजा, अय्यूब को भेजा। क्यों भेजा? इसलिए कि हुजूर की आमद का जिक्र करें कि वो आने वाला है। आप जानते हैं कि मेहमान पहले आ जाए और मेजबान न हो तो मेहमान की ताज़ीम का हक अदा नहीं होता। बारात न हो और दूल्हा आ जाए तो दूल्हे की अहमियत लोगों को पता नहीं चलती। अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब को पैदा फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। जब पैदा पहले फरमाया तो आखिरी में भेजने की वजह क्या है? आखिरी में भेजने की वजह ये है ताकि दुनिया को तजस्सुस हो जाए कि आने वाला कौन है, जिसकी आमद के डंके आदम बजा रहा है कि वो आने वाला है, नूह बजा रहे हैं वो आने वाला है, इब्राहिम बजा रहे हैं वो आने वाला है, शीस बजा रहे हैं वो आने वाला है, इस्माइल बजा रहे हैं वो आने वाला है। अल्लाह अकबर। इतने अहम लोग अपने जमाने का सबसे बेहतरीन इंसान कहता है कि वो आने वाला है, तो लोगों को हैरत है कि सबसे अच्छा अपने दौर का इंसान कहता है वो आने वाला है, तो वो आने वाला कितना अच्छा होगा। अरे जिसकी आमद का ऐलान अच्छे में अच्छा करता है तो वो आने वाला कितना अच्छा होगा, और वो कितना अच्छा है। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वो कितना अच्छा है। और हुजूर मुफ्ती आजम मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सरकार मुस्तफ़ा रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं, अंबिया के आने का मकसद क्या है? रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और बड़े मजे में कहते हैं नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है वो आया करीमा में अल्लाह ने अपने हबीब की आमद का जिक्र किया। बाल्फाज दीगर यूं कहूं कि अल्लाह ने महबूब की मिलाद बयान फरमाई। कुरान में जहां जहां जा आया है, जा का माना आने के है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने हबीब का मिलाद खुद बयान कर रहा है, किस शान से बयान कर रहा है। अच्छा, एक चीज ये है, जब कोई आने वाला आता है उस आने वाले का तारुफ कराया जाता है कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन अगर बहुत सारे अल्फाज वहां बयान करने का मौका नहीं रहता तो आने वाले की जो सबसे बड़ी सिफत है वो एक सिफत बयान कर दी जाती है और किस्सा तमाम कर दिया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसाल के तौर पर आप यूं समझें कि हजरत किबला कायदे मोहतरम हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अपनी जात में एक आलिम बामल भी है, हाफिज कुरान भी है, बेहतरीन कारी कुरान भी है, नात को शायर भी है, मुसन्निफ भी है, अदीब भी है, खतीब भी है, शेख तरीक़त भी है, आशिक़ रसूल भी है, और बहुत सारे औसाफ उनके अंदर है। वो मुअल्लिम भी है और मदारिसे जो है वो बानी मदारिसे कसीर भी है। बल्कि मैं अगर ये बात कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा, औरंगजेब का नाम मशहूर है इस बात में कि औरंगजेब ने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बुनियाद रखी। वो तो बादशाह था, उसने कौम के पैसों पर जो है बैतुल माल की बुनियाद पर जो है उन्होंने मस्जिदों की बुनियाद रखी, बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन हमारे अमीर
मोहतरम, शान ये है कि अब तक उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 50 से ज़ायद मदरसे कायम कर दिए। हालांकि यहाँ कोई हुकूमत का खजाना इनके पास नहीं है, अलबत्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा की अता ज़रूर है, उसकी बरकतों से ये काम हुआ। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, मेरे इल्म में नहीं कि माजी करीब में कोई अल्लाह का ऐसा बंदा हुआ जिसने इतने मदरसों की बुनियाद रखी हो। लेकिन आप इन सारे औसाफ को बयान करें। जब कोई बंदा किसी का तारुफ कराता है तो दो मकाम पर उसको बड़ी दुश्वारी आती है। एक तो वो कि जब उस बंदे के मुतालिक कोई औसाफ ही नहीं होते, तब इसको बयान क्या करें, इसके बारे में बताएं क्या। और उस वक्त ज्यादा तकलीफ तो उस वक्त होती है कि उसके पास हमाजहतियत होती है, उसकी शख्सियत बड़ी हमाजहत होती है, उसके अंदर बड़े औसाफ होते हैं। तो उस वक्त उसका तारुफ कराने के लिए भी तारुफ कराने वाला सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, किधर से बात करूँ, किधर से तारुफ कराऊं। तो लेकिन होशियार तारुफ कराने वाला वो होता है कि बहुत सारी चीजों की तरफ न जाते हुए कोई एक ऐसा वस्फ बयान कर दे जिसमें सारी चीजें सिमट आए। इसका मतलब ये है, जब हम अपने अमीर की बात करते हैं तो फिर बहुत सारा तारुफ नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे अमीर तशरीफ ला रहे हैं। तो जब हम ये कह देते हैं कि हमारे अमीर तशरीफ ला रहे हैं, तो उस वक्त इंसान समझ जाता है कि जिस तहरीक में मौलाना ज़हीर मिसबाही जैसा आदमी हो, जिस तहरीक में मौलाना अल्ताफ रज़वी जैसा शख्स हो, जिस तहरीक में हाफिज अब्दुल रहीम बरकाती जैसा इंसान हो, जिस तहरीक में शब्बीर पटेल रज़वी जैसी शख्सियत हो, जिस तहरीक के अंदर जो है वो हिमायत करने वालों में मुहक्किक के मसाइल जदीदा मुफ्ती निज़ामुद्दीन जैसी हस्ती हो, जिस तहरीक को जिंदगी भर साथ देने का वादा करने वाला मुफक्किर इस्लाम अल्लामा आज़मी जैसी हस्ती हो, तो फिर उस तहरीक का अमीर जो है बस एक जुमला कह दिया और दानिश्वरों को समझ में आ गया कि जब तहरीक के गुलों का हाल ये है तो उस गुलदस्ते की जो आबरू है फिर उसकी शान क्या होगी। बस अमीर कह दिया, बात समझ में आ गई कि अब उनकी शान क्या होगी। बिला तमसील, मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। बंदा कब तारुफ कराता है, जब कोई आने वाला आता है और आने वाले का तारुफ कराया जाता है। अब अंदाजा करें, अगर कोई नासिम तारुफ कराए तो उसका अपना अंदाज होता है, कोई खतीब तारुफ कराए उसका अपना अंदाज होता है, कोई अदीब तारुफ कराए उसका अपना अंदाज होता है। लेकिन ये शान मुस्तफा जाने रहमत है, अल्लाह महबूब की आमद का जिक्र भी कर रहा है और उनका तारुफ भी बयान कर रहा है। अल्लाह ने अपने हबीब का तारुफ जिन अल्फाज से बयान किया है वो हुजूर की सबसे बड़ी सिफत है। इस आये करीमा के अंदर अल्लाह ने अपने हबीब की सबसे बड़ी सिफत का जिक्र किया है। यूं तो मेरे आका को अल्लाह ने ताहा भी कहा, ये उनका लकब है, उनको यासीन भी कहा, ये उनका लकब है, उनको मुज़म्मिल भी कहा, ये उनका लकब है, उनको मुद्दस्सिर भी कहा, ये उनका लकब है, काफ हा या आइन साद भी कहा, ये उनका लकब है, आइन भी कहा, उनका लकब है, साद का उनका लकब है, नून का उनका लकब है, लौ कहा उनका लकब है, कलम कहा उनका लकब है, किताब कहा उनका लकब है। ये किताब लोग क्या समझते, किताब क्या है, ये उनका लकब है। इसीलिए लाहौर का कलंदर कहता है, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लौह भी है, वो कलम भी है, वो मुज़म्मिल भी है, वो मुद्दस्सिर भी है, वो यासीन भी है, वो ताहा भी है, वो जाने कायनात भी है, वो रूहे कायनात भी है, वो आबरूए कायनात भी है। उनकी शान कुरान का अलग अलग अंदाज से बयान करता है। कहीं कहता है ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कहीं कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, कहीं कहता है वन नज्मे इज़ा हवा, कहीं कहता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। अल्लाहु अकबर। उनकी शान कुरान बयान करता है, लेकिन वहाँ शाने बयान हो रही है और यहाँ तारुफ कराया जा रहा है। जिसके अलकाबात का तर्जुमा नहीं हो सकता, हुजूर की शान ये है, जिसके अलकाबात का तर्जुमा नहीं हो सकता वो हुजूर के अलकाब हैं। आप बताएं, जिसके अलकाब का तर्जुमा नहीं हो सकता उसकी जात की तर्जुमानी कोई कैसे कर सकता है?
क्योंकि यासीन का आज तक ना कोई तर्जुमा किया है, ना कर सका है और ना कर सकेगा। ताहा का हकीकत में कोई तर्जुमा किया है, ना कर सका है, ना कर सकेगा। बल्कि हमारे इमाम ने जो वक्त का बड़ा सूफी और कलंदर था, ने अपने अंदाजे से इशारा किया है। वो कहते हैं काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आइन साद, काफ आया आइन साद। उनका है चेहरा नूर का, उनके अलकाबात की तो शान ही निराली है। लेकिन अब अल्लाह तारुफ करा रहा है, किस शान से कराता है। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आ गया रसूलुन, इज्जत वाला रसूल। तवज्जे फरमाएं, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है तो आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, हजरत नूह का जिक्र करता है नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेकर, हजरत इब्राहिम का जिक्र करता है उनका नाम लेकर। लेकिन हुजूर का तारुफ करा रहा है तो कहता है कि तुम्हारे पास रसूलुन, रसूल आया। ये तनवीन लाम की हमें बता रही है कि ये इज्जत का माना देता है। उस्ताद जब शागिर्द का जिक्र करे तो फिर किसी भी अंदाज से करे, उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता। हम कहते हैं मेरा शागिर्द ऐसा है, मेरा शागिर्द वैसा है। कितना भी बड़ा आदमी अपने शागिर्द को कहे वो ऐसा है वो वैसा है, तो लोग कहते हैं उस्ताद शागिर्द का मामला है। उस्ताद और शागिर्दी की कैफियत ही ऐसी होती है। बाप बेटे का जिक्र करे तो वो अपने अंदाज से करता है, लेकिन कुर्बान जाएं ये जात मुस्तफ़ा है। खुदा उनका जिक्र करता है तो वो भी ताजीम के साथ करता है। फरमाता है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से आया रसूलुन, अल्लाह का इज्जत वाला रसूल, अजमत वाला रसूल। यानी अल्लाह भी रवा रवी में उनके जिक्र को पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह बता रहा है कि मैं खुदा होकर भी उसका जिक्र अजमत के साथ करता हूँ, उसका जिक्र इज्जत के साथ करता हूँ। वो कितना बड़ा है, सारी बड़ाई उसकी बारगाह में सर्व सुजूद है। लेकिन उसको महबूब से मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत की बुनियाद पर अपने हबीब का जो जिक्र कर रहा है, किस शान से कर रहा है, किस बुजुर्गी के साथ कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अल्लाह कहता है इज्जत वाला रसूल आया। अल्लाह ये इज्जत इसकी कितनी है तेरी बारगाह में, ये रसूल कितनी इज्जत वाला है। क्योंकि यहाँ तो लोग ये कहते हैं कि सारे इंसान बराबर होते हैं, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, और तू कह रहा है कि इज्जत वाला रसूल आया, तो हमें बता कि इसकी इज्जत तेरे नजदीक क्या है। तो इरशाद होता है इसकी नजरें उठेगी तो हम किबला बदल देंगे। इसकी इज्जत हमारे नजदीक इतनी है, इसकी शान ये है। कुर्बान जाएं, हमने 4 रकातें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, लेकिन जब ये हबीब हिजरत करेगा और जब ये हिजरत करेगा और रास्ते में उजलत की वजह से 4 रकात वाली नमाज ये 2 रकात पढ़ेगा और उस पर सलाम फेर देगा। अल्लाह अकबर। इस हबीब की इज्जत कितनी है। लोग तौहीद और रिसालत की बात करते हैं, उनको तौहीद और रिसालत की अजमतें छू कर भी नहीं गुजरती। वो क्या जिंदगी भर तौहीद की रट तोते की तरह लगाते हैं। अरे तौहीद समझना है तो गरीब नवाज के गुलामों के पास आओ, गौसुल आजम के गुलामों के पास आओ, खानकाहों में बैठने वाले सूफियों की जूतियां सीधी करने वालों के पास आओ। तुम तौहीद और रिसालत की बात करते हो, जो सारी जिंदगी पूरी दुनिया में कलमे की तबलीग करते रहे, अभी तक उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझ में ना आया। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को मालूम है नमाज 4 रकात ज़ोहर की पढ़ी जाती है, हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया, अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा नहीं दिया, इसलिए कि सिद्दीक जानते हैं इबादत क्या है। इसी प्यारे की अदा का नाम अदा है। ये 4 पढ़े तो 4 इबादत है, ये 2 पढ़े तो 2 इबादत है। सिद्दीक ने लुकमा नहीं दिया। कोई इमाम गलती करे लुकमा दिया जाता है, सिद्दीक ने लुकमा नहीं दिया, हुजूर ने 2 पे सलाम फेर दिया, अबू बकर ने भी 2 पे सलाम फेर दिया। आका ने पलट के कहा अबू बकर तुमने बताया नहीं। अर्ज़ की हुजूर मैं क्या बताना, इसलिए कि मैं समझा कि शायद कानून बदल गया हो, अब 4 की बजाय 2 का हुक्म आ गया हो। सिद्दीक अकबर का ये कहना था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी में 4 की बजाय 2 पढ़ी, कुदरत की तरफ से हुक्म आ गया, हबीब अब 4 करके दोहराना नहीं, तेरी अदा इतनी प्यारी है कि क़यामत तक के इसको कानून बना देंगे। अब जो भी सफर करेगा उसको 4 वाली 2 अता कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
इज्जत वाला रसूल आया। इस रसूल की इज्जत कितनी है। अल्लाह फरमाता है ला तब्दील अले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात बदलते नहीं, खुदा का कानून नहीं बदलता। लेकिन अल्लाह कहे मर्दों पर सोना हराम है, और अगर ये सुराका के लिए हलाल कर दे तो कुदरत मना नहीं करती, बल्कि ये इज्जत वाला रसूल है। इसकी इज्जत इतनी है कि ये जो कह दे वो कानून बन जाए। अरे नादान, इस रसूल की इज्जत इतनी है, ये रसूल अगर कोई कपड़े वाली चादर यूं ओढ़ ले तो अल्लाह उस पर भी कुरान नाजिल करता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के चादर ओढ़े तो भी कुरान बन जाता है। ये मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत है। वो कितना इज्जत वाला रसूल है, जमीन पे कदम रखेगा तो सारी कायनात उसके लिए मस्जिद बना दी जाएगी। वो कितना इज्जत वाला रसूल है। अल्लाह के नजदीक इसकी इज्जत कितनी है। हर छोटा बड़े की ताजीम सिखाता है, हर छोटा बड़े का अदब सिखाता है। आप नहीं देखते यहाँ पर मुसाफा होता है और मुसाफे में धक्कम धक्की होती है, तो कभी सैयद शौकत अली बापू माइक लेकर कहते हैं भैया जरा कतार सही लगाना, अदब का मकाम है। इसलिए कि उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उन्होंने कब कहना, क्योंकि वो बड़े हैं। बड़े छोटों का अदब नहीं सिखाते, बल्कि छोटा बड़े का अदब सिखाता है। हम इनका अदब सिखाएंगे, ये हमारा अदब न सिखाएंगे, क्योंकि हम इनके छोटे हैं। तो कौन करता है, मौलाना अल्ताफ साहब लेकर कहते हैं भाई यहाँ सादात किराम मौजूद है, अदब का मकाम है, अदब करो। तो पता चला हर छोटा बड़े का एहतराम सिखाता है। लेकिन कुर्बान जाए, कायनात का दस्तूर मुस्तफा जाने रहमत के हक में बदल दिया जाता है। रसूलुन, ये इतनी इज्जत वाला रसूल है कि वो खुदा हो करके महबूब के दर की आदाब सिखाता हुआ नजर आता है और बताता है हबीब की बारगाह में जाना, आवाज ऊंची नहीं करना। अगर वो दावत दे करके बुलाए तुझे खाने के लिए तो जल्दी से खा करके उठ करके निकल जाना, कहीं उनकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे। कुर्बान जाए, ये कैसा इज्जत वाला रसूल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसा इज्जत वाला रसूल है। अगर इनके जानों पर अली सर रख करके, इनके अगर अली की जानों पर ये सर रख करके सो जाएं तो नमाज छूटती है, तो अली नमाज छोड़ रहे हैं, क्योंकि इज्जत वाला रसूल है, इज्जत वाला रसूल है। इसकी खिदमत अल्लाह की फर्ज नमाज से अफजल है। इसीलिए तो अली ने, अगर कोई बदवी करता तो लोग उस पर फतवे लगाते कि मसला मालूम ना होगा, इश्क में गलती कर गया। लेकिन खुदा ने ये अदा उससे करवाई जो बाबे मदीनतुल इल्म है। इल्म किसी के पास आता नहीं जब तक वो अली की चौखट में सर न रख दे। पता चला अव्वलीन और आखिरीन को इस उम्मत में अगर इल्म मिलेगा तो अली के दर से मिलेगा, अली की चौखट से मिलेगा। खलीफा बिला फख्र सिद्दीक अकबर हमारा अकीदा, उनके बाद फारूक आजम हमारा अकीदा। लेकिन फारूक आजम कहते हैं उस फैसले से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिस फैसले में अली मुर्तजा मौजूद ना हो। कुर्बान जाए बाबे मदीनतुल इल्म, जिसका इल्म इतना कि फरिश्ते उसके इल्म को देख करके दंग रह जाएं, वो अली मुर्तजा। हुजूर को जानों पे रखा है तो नमाज छोड़ दी, क्योंकि इज्जत वाला रसूल है। रसूलुन, ये इज्जत वाला रसूल है। जानते हैं नमाज इसके इश्क में, इसकी अदब में, इसकी ताजीम में, इसकी इज्जत में छूटेगी तो वही तो अदा होगी, बल्कि वो नमाज से अफजल होगी। और आप बार बार सुनते हैं, दोहराना मकसद नहीं। कितनी इज्जत वाला रसूल है। अली ने नमाज छोड़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटा दिया। कितनी इज्जत वाला रसूल है। अल्लाह अकबर। एक बंदा कोई काम करे, दूसरा उसके खिलाफ करे तो झगड़ा हो जाता है, नहीं होता। एक मुकर्रिर एक हदीस बयान करके बैठे, दूसरा उसके खिलाफ बयान करे तो पूरी जिंदगी बातें बंद होती है, क्योंकि खिलाफ किया है ना। इसीलिए तो कोई एक मसला बयान करे तो उसके खिलाफ बयान करे तो पूरी जिंदगी लड़ाइयां चलती रहती है, क्योंकि खिलाफ किया। लेकिन आपको नहीं दिखता कि खुदा ने सूरज डुबाया, डुबाने वाला तो खुदा है, हुजूर ने निकाला, लेकिन लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। क्यों? रसूलुन, इज्जत वाला रसूल है। अल्लाह के नजदीक इज्जत इतनी है इसलिए कि जिससे प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, महबूब छोटा होता है, लेकिन छोटा होकर भी उसके बड़े नाज होते हैं। आपको नहीं पता, एक बहुत बड़ा पहलवान, दयादरा में पहलवान है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गुजरात में तो कोई ना कोई होगा, बहुत बड़ा पहलवान जो हर पहलवान को पछाड़ दे, कोई उसके मुंह ना लगे, कोई उसके मुंह ना लगे। इतनी ताकत कि किसी का पंजा मरोड़ दे तो दोबारा कुश्ती करने की हिम्मत ना हो। रात को जो कुश्ती के दंगल में सबके सीने पे पैर रख करके खड़ा था और लोग उसकी फतवा जो है वो नुसरत के झंडे लहरा रहे थे। सुबह फजर की नमाज के बाद देखा इतना सा 6 महीने का बच्चा उसकी गोद में है और वो उसके मुंह पे तमाचे मार रहा है और ये मुस्कुरा रहा है।
हम पकड़ के पूछा, बंदे ये बता कि कल तू सबके सीने पे पैर रख के खड़ा था, तेरी ताकत के आगे सब सर खमीदा थे, आज तू इसके चेहरे पे, ये बच्चा छोटा सा तेरे चेहरे पे तमाचे मार रहा है, ये ताकतवर है कि तू ताकतवर है? उसने कहा ताकतवर तो मैं हूं, लेकिन प्यार जो इससे कर लिया है तो इसके नाज भी उठाने पड़ते हैं। ताकत है इससे, इसकी कम, लेकिन चूंकि मुझसे मेरा महबूब है तो और वो आए थे मुकाबले में, इसलिए पंजा मरोड़ा, ये महबूब बन करके आया, इसलिए तमाचे मारता है तो मार खा लेते हैं, क्योंकि है महबूब। मिलाने के लिए नहीं कहता, समझाने के लिए कहता हूं। वो मुकाबले में आया था जिसे नमरूद कहते हैं। जब जनाब इब्राहिम ने कहा था मगरिब से सूरज निकाल करके बता, तो चूंकि मुकाबले में था पंजा मरोड़ दिया गया, लेकिन ये मुकाबले में नहीं आया, रसूलुन इज्जत वाला हबीब बन करके आया। इसलिए जब सूरज निकाला है, डूबा हुआ सूरज, तो खुदा ने मना नहीं फरमाया, बल्कि यूं इशारे किए गए, हबीब डुबाया इसीलिए था ताकि लोगों को तेरी कुदरत का अंदाजा हो जाए। चांद अल्लाह ने बनाया, इशारे करके तोड़ दिए। अरे तुम्हारी बनाई हुई दीवार को कोई लात मार दे तो तुम उससे लड़ने लगते हो, लेकिन वहां इशारा करके चांद के टुकड़े किए। लेकिन अल्लाह नहीं कहता हबीब हमने बनाया, तूने टुकड़े क्यों किया? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्योंकि रसूलुन इज्जत वाला रसूल है। वहां नमाज छोड़ी अली ने, इधर सिद्दीक ने गार में जान कुर्बान की, जबकि नमाज से अहम जान बचाना है, सिद्दीक ने जान कुर्बान कर दी। तो मेरा इमाम यहां आकर के अब सबको इकट्ठा जमा करके नतीजा निकालता है, रसूलुन का, इज्जत वाला रसूल। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो असर जो सबसे आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि कार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़ो गरर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज। हबीब तू किसी का एहसान नहीं रखता, तू किसी का एहसान नहीं रखता। उन्होंने नमाज तेरे लिए छोड़ी, आपने कज़ा नहीं अदा करवाई, और किस शान से अदा कराई? जब सूरज निकाला तो गोया कि अली सूरज से कह रहे थे कि हर मर्तबा नमाज पढ़ने वाले तेरे पाबंद होते हैं, लेकिन आज इताअत रसूल में जो हमने असर छोड़ी है, तो आज तू मेरा पाबंद है। उस वक्त तक अब तू डूब नहीं सकता जब तक कि अली असर की नमाज अदा न कर ले, क्योंकि हर मर्तबा तू असर के जो है वो लोग तेरे पाबंद होकर असर पढ़ते हैं, और आज तू अली का पाबंद होकर के निकला है। जब तक अली असर न पड़ेगा तू डूब नहीं सकता। तो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़ो गरर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब नतीजा क्या निकला? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूज़ो है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। इज्जत वाला रसूल आया, इस रसूल की शान क्या है? कुरान कहता है मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। ये रसूल वो हैं, यहां तक रसूल की आमद का जिक्र हुआ, लक़द जाअकुम रसूलुन, तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। अब इस रसूल की का तारुफ खुदा करा रहा है, मिन अनफुसिकुम, और इब्ने मसूद इसको अनफसिकुम भी पढ़ते, और यही फरमाते थे कि ये पढ़ा जाए। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब ये होता है कि ये रसूल बड़ा नफीस और पाकीज़ा तर है, हुस्न में भी, नसब में भी, हसब में भी, हर चीज में अल्लाह ने इसको निफासत अता फरमाई है। मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि, ये रसूल का तारुफ ये है। सबसे बड़ा तारुफ एक सिफत के साथ खुदा करवा रहा है, वो ये है कि तुम्हारा मुशक्कत में पढ़ना, तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना, इस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है। ये जो रसूल है, अब अल्लाह इनका तारुफ करा रहा है कि तुम्हारा तकलीफ में पढ़ना, मुशक्कत में पढ़ना बहुत गिरा गुजरता है। मतलब क्या? कांटा तुम्हें चुभे, तकलीफ उसको होती है। भूखे तुम रहते हो, बेचैन वो हबीब होता है। परेशानी तुम पर आती है, बेकरार वो महबूब हो जाता है। इसीलिए तो उस्ताद ज़मन कहते हैं, दमे इस्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, दमे इस्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, मेरे दिल में चैन आए तो उसे करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, उम्मती बेचैन हो
तो बेकरार होते हैं, बेचैन होते हैं। अल्लाह फरमाते तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज करूं, ये कुरान की आयत है। कुरान सिर्फ 23 साल के लिए आया था या कयामत तक के लिए आया है? बोलो, कयामत तक के लिए। जिन आयात का हुक्म मनसूख नहीं हुआ वो आयतों के अहकामात कयामत तक बाकी है और बाकी रहेंगे। यही मोमिनों का अकीदा है। तो कुरान कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। और कुरान क्या कहता है? तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस रसूल पर गिरा गुजरता है। मतलब क्या? तुम्हें कांटा चुभे तो ये बेकरार होता है। कुरान सिर्फ मक्कियों के लिए नहीं, मदनियों के लिए नहीं, कर्शियों के लिए सिर्फ नहीं, हाशमियों के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि तमाम आलमीन के इंसानों के लिए कुरान हिदायत बन करके आया। तो कुरान सबसे मुखातिब होकर कहता है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है। अब मुसीबत किस पर गिरा गुजरती है? बेटे का एक्सीडेंट हाईवे पे हो गया लेकिन बाप को खबर ही नहीं, इसलिए नरम गद्दे पर आराम से सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं। वो चाय भी पी रहा है, वो काफी भी उड़ा रहा है, वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसको खबर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा बेटा तकलीफ में पड़ गया। इसलिए उसको कोई मुसीबत नहीं, उसको कोई बेचैनी नहीं, उसको कोई बेकरारी नहीं। तो पता चला गिरा कब गुजरता है? जब किसी की तकलीफ मालूम होती है, जब अल्लाह अकबर, जिससे प्यार करो उसकी मुसीबत जब मालूम होती है तब इंसान बेचैन होता है। बेटे का एक्सीडेंट जब तक पता न था, नरम गद्दे पे सोया था, चाय काफी पी रहा था, किसी ने फोन किया तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो खबर मिली तो बेचैन हो गया। कुरान कहता है ऐ दुनिया के इंसानों, जब तुम मुसीबत में पड़ते हो तो मेरा हबीब बेकरार हो जाता है। पता चला तुम कहीं भी रहो तुम्हारा हाल उससे पोशीदा नहीं रहता, बल्कि वो तुम्हारे हाल वाकिफ रहता है। अल्लाह अकबर। इसी को इमाम फरमाते हैं फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई के आह करे दिल से। कुरान कहता है वो तुम सबके हालात से वाकिफ है। और मुल्ला कहता है कि उन्हें पीठ के पीछे की खबर नहीं। हम मुल्ला पे ईमान नहीं लाए, हम मौला के कुरान पर ईमान लाए हैं। और कुरान कहता है कि तुम्हारा अल्लाह अकबर मुशक्कत में पड़ना उस हबीब पर गिना गुजरता है, यानी तुम्हारे पल पल की, लम्हे लम्हे की खबर वो रखता है। अरे ये तो दुनिया है, आप तवज्जो करें, बहुत ख्याल करें, ये तो दुनिया है। दुनिया बहुत छोटी सी है। मताओ दुनिया कलील, छोटी सी दुनिया, लेकिन इस दुनिया से बहुत बड़ी एक कायनात होगी आखिरी दिन, जिसको मैदान महशर कहते हैं। मैदान महशर का हाल ये होगा, बाप पर क्या गुजर रही है बेटे को नहीं पता, और बेटे पे क्या गुजर रही है बाप को नहीं पता। इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है कुर्बान जाए उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, कोई हिमायती नहीं है उनके सिवा। कहां? जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। वो ऐसी जगह है जहां पे बेटे पे गुजरेगी तो बाप को नहीं पता चलेगा, वो हमारे हाल से वहां भी वाकिफ होंगे। अब आप मुझे बताएं, आज दुनिया में करोड़ों की आबादी है, ये करोड़ों की आबादी मैदान महशर का एक कोना भी नहीं है, क्योंकि वहां ये करोड़ों की आबादी भी होगी, इसके बाद की करोड़ों की आबादी भी होगी, और इससे पहले की करोड़ों की आबादी जो जा चुकी वो सब मैदान महशर में जमा होंगे, लेकिन वो हाल भी हुजूर पर छुपा हुआ नहीं होगा। अब आप मुझे बताएं, जब महशर में हाल उन पर छुपा हुआ नहीं होगा तो आज दुनिया में उन पर हाल कैसे छुपा हुआ हो सकता है? तो कुरान कहता है तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना उन पर बड़ा गिरा गुजरता है, यानी ये हबीब वो प्यारा हबीब है, ये किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो बयान हो रहा है ना, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं हो रहा है, तमाम आलम इंसानियत के लिए हो रहा है, यानी किसी को भी तकलीफ हो हुजूर बेचैन होते हैं। अब उसकी दलील सुनिए। बद्र के मैदान में 70 कुफार कैदी बना लिए गए, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस पर बड़ा गिरा गुजरता है। कैसा रसूल आया,
इसका मतलब मिलादुन नबी सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये काफिरों के लिए भी खुशी का दिन है। क्यों? इसलिए कि अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, उनके लिए भी खुशी का दिन है। क्यों? इसलिए कि जो ये कर रहे हैं ना, जितना जुल्म कर रहे हैं लेकिन चैन से बैठे हैं, क्योंकि कुरान कह चुका वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। प्यारे, जब तक तू इनके दरमियान है वो तेरा चेहरा देखेगा, इन पे अजाब नाजिल नहीं करेगा। वरना ये नोट बन करके चैन से बैठते, ये तुम्हें तंग करके इत्मीनान से बैठते। इससे कम किया गया तो जमीन में धसा दिए गए, इससे कम किया गया पत्थर बरसा दिए गए। और उम्मतों में जो इनफिरादी जराइम थे वो सारे जराइम इज्तिमाई तौर पर इस उम्मत के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद भी अजाब क्यों नहीं आता? तो इमाम फरमाते अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। ये जो कुरान की आयत है ना, अंत फीहिम हबीब, जब तक तू इनके दरमियान है। कुरान का अकीदा क्या है कि हुजूर अब भी हमारे दरमियान है। वाह, बेशक बेशक। अजाब नहीं आता मतलब हमारे दरमियान है। इसीलिए तो किसी का चेहरा सुअर की तरह नहीं होता, किसी का चेहरा बंदर की तरह नहीं होता। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया, दुश्मन को भी दामन में ले लिया कि दुनिया में तुझ पे अजाब नहीं आएगा क्योंकि हुजूर मौजूद हैं। कुरान कहता है मौजूद है और मुल्ला कहता है मरकर मिट्टी में मिल गए। तो कुरान की माने कि मुल्ला की माने, किसकी माने? मौला कहता है तुम्हारे दरमियान है वो। और कितना दरमियान है? जान से भी ज्यादा करीब है। वाह, जान से भी। तो का नजर क्यों नहीं आता? कभी अपना चेहरा भी देखा है बगैर आईने के? अरे जो इतना करीब हो जाए कि खुद का चेहरा इंसान जब नहीं देख सकता तो उनको क्या देख सकता है? और जब तुझे अपनी रूह कभी नजर नहीं आई, कभी नजर आए तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी ज़ियारत करेंगे। क्या तुझे कभी अपनी रूह नजर आई? अरे जब तुझे अपनी रूह नजर नहीं आई, रूह तेरी है कहाँ? तेरी जान से ज्यादा करीब है ना तेरी रूह, बल्कि तेरी जान है तेरी रूह। तो जब तुझे अपनी रूह नजर नहीं आती तो रूहे कायनात तुझे कैसे नजर आ सकती है? वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, तो वो नजर कैसे आएंगे? तो कहा जाता है कि चेहरा देखने के लिए आईना सामने करो तो उस वक्त अपना चेहरा नजर आता है। तो अब रूहे कायनात को देखना है तो किस आईने में देखना होगा? तो उसके लिए पीर का आईना चाहिए। कोई ऐसे साफ सुथरे कल्ब वाला पीर हाथ लग जाए जैसे हजरत महबूब इलाही थे, हजरत बख्तियार काकी थे, फरीदुद्दीन गंज शकर थे, हजरत जिंदा शाह मदार थे, हजरत वारिस देवा थे, शाह बरकतुल्ला थे, हजरत आले रसूल अहमदी थे। जब कोई ऐसा हाथ लग जाए तो फिर वो उंगली पकड़ करके वो जलवा दिखा भी देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अलैहि सलाम के गुलामों, तो अर्ज ये कर रहा था अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। ऐश जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। कहते हैं अंता फीहिम ने तो दुश्मन को भी दामन में ले लिया, दुनिया में वो अजाब से महफूज हो गया। लेकिन ऐ मिलाद मनाने वाले, ऐश जावेद, हमेशा के लिए ऐश करना तुझे मुबारक हो। क्यों? क्योंकि तू हबीब का शहदाई है, तू हबीब का सच्चा गुलाम है। तेरे लिए तो अमान ही अमान है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहाँ भी अमान है और वहां भी अमान है। किसके लिए अमान है? किसके लिए अमान है? जो उनसे वाबस्ता हो गए। बेशक बेशक। जब अंता फहीम ने अदू को भी दामन में ले लिया, अगर हम उनकी नालें से वाबस्ता हो गए तो। इसीलिए कबीर दास मिसाल देते हैं। कबीर दास कहते हैं कि चक्की चलती है, चक्की, उसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उसमें अनाज डाला जाता है और दो पार्टों के बीच में सब पिस जाते हैं। जितने अनाज होते हैं, दाने जितने होते हैं, सब पिस जाते हैं। लोग कह रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? और कबीर दास कहता है क्या होगा? कभी सोचो तो सही, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जो होगा अच्छा होगा, बस उनसे निस्बत जोड़ लो। क्या होगा?
किसी की औकात क्या है तुम्हारा बिगाड़े, लेकिन उनका बन जा, क्योंकि जब उनके कदमों में नालैन आ जाए तो इमाम नबहानी फरमाते हैं, इमाम नबहानी फरमाते हैं, बहुत बड़े आशिक रसूल और इमाम अहले सुन्नत के मासरीन में से अहले अरब ने उनको अपने ज़माने का मुजद्दिद माना है। वो फरमाते हैं हुजूर की नालैन हुजूर के तलवों में आ जाए तो वो नालैन अर्श तक जाती है, हुजूर की नालैन अर्श तक जाती है। इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया है, तो जब नालैन वाबस्ता हो जाए तो वो वहां तक जाती है जहां पर फरिश्तों के पर थकते हैं, कैफ के पर जहां जलते हैं, फिर नालैन वहां तक जाती है। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, लगाम छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। गौर तो फरमाए, जहां पर जिब्रील थके वहां निस्बत की बुनियाद पर नालैन मुस्तफा जाए। इमाम यूसुफ नबहानी लिख रहे हैं, इन रिवायात पर लोगों ने तहकीकी बहसें भी की है, लेकिन आप मेरी तबीयत से वाकिफ है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। इमाम का कौल नकल कर दिया मैंने इमाम यूसुफ नबहानी का, वहां तक गई है जहां जिब्रील के पर थके हैं। तो पता चला कि अगर महफूज रहना है, कबीर दास एक जाब्ता बता रहे हैं, कबीर दास के मुताल्लिक भी बड़ी बातें, लेकिन मैं उसको नहीं खोलना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2 पार्ट है चक्की के, उसमें डाले दाने तो पिस जाते हैं सारे दाने, हत्ता के लोग कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसे जाते हैं, लेकिन कुछ दाने खुशनसीब होते हैं। उन दानों की शान क्या होती है कि वो दोनों पार्ट के बीच में नहीं आते, बल्कि जो खूटी होती है, खूटी जो कील होती है, क्या बोलते बाबा उसको, मकरी, मकरी, सुभान अल्लाह। गुजरात में शौकत बापू बता रहे हैं कि उसको मकरी कहते हैं। तो जो मकरी के करीब आ जाते हैं, चक्की पिसती रहे, दाने उसके अंदर जो है वो बिल्कुल आटा बनते रहे, लेकिन जो आगे मकरी के करीब, अब उनके साथ मक्र नहीं किया जा सकता। जो मकरी के करीब आ जाए उनके साथ मक्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो गए हैं मकरी के करीब। अब इससे अंदाजा लगाओ तो जमीन और आसमान ये चक्की के 2 पार्ट है, और इसके मरकज का नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्मे बज़्मे हिदायत। वो मरकज भी है, वो महवर भी है। इसीलिए वो इमाम फरमाते हैं, कमाल इनका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वो मुहीत की चाल से पूछो वो है कौन, उन्हीं को मरकजी अकीदत कहते हैं, उन्हीं को महवरे मोहब्बत कहते हैं, उन्हीं को नुक्ताए कायनात कहते हैं। वो है अल्लाह अकबर, मुकरी की हैसियत से है। तो जो दाने मुकरी के करीब आ गए, अब वो पिसते नहीं है, चाहे चक्की को हाथ से चलाओ चाहे पावर से चलाओ। तो ये पैगाम दिया जा रहा है, शाम का हंगामा हो या यमन की खूना में शामें हो, बैतुल मुकद्दस में बच्चों का कत्लेआम हो या सीरिया में नौजवानों के उठते हुए जनाजे हो, हिंदुस्तान में माशी तंगी हो या अल्लाह अकबर माल पे नाजायज कब्जा जात हो, सब पिसेंगे वो जो उस मरकज से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो मुकरी के करीब आ गए वो कल भी महफूज थे, आज भी महफूज है, और क़यामत में भी यूं महफूज रहेंगे कि ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो उनके दामन में छुप जाए उसको अजाब के फरिश्ते नहीं ढूंढ सकते। ये इंसानों की औकात क्या है कि ये तुम्हें ढूंढ करके तकलीफ में मुब्तला कर दे। शर्त एक है, मरकज की तरफ आओ, महवर की तरफ आओ, अपने आका के कदमों में आओ, हुजूर की नालैन के करीब आओ। यहाँ भी कामयाबी होगी, वहां भी कामयाबी होगी। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, वाह बेशक, दुश्मन को अंत फीहिम ने अपने दामन में लिया है, क्योंकि इस रसूल की शान है, किसी का मुशक्कत में पड़ना इनको गवारा नहीं होता। बद्र के मैदान में 70 कैदी बने और सहाबा ने देखा, बड़ी कस के बांधा। आजकल लोग कहते हैं मोहब्बत की बात कीजिए बापू, मोहब्बत ये हो रहा है वो हो रहा है, मोहब्बत की बात करें। मैंने कहा तेरा सियासी मसलक कबूल करूं
या मदीने वाले सहाबा का मसलक कबूल करो। मोहब्बत की हम खूब जानते हैं मोहब्बत किसे कहते हैं। हमें पता है किससे रिश्ते जुड़ते हैं। जो महबूब का महबूब होता है उसी से रिश्ते जुड़ते हैं। जो महबूब का गद्दार होता है उससे कभी ना रिश्ते थे, ना जुड़ते हैं, ना जुड़ सकते हैं। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। क़ुव्वते इश्क से, क़ुव्वते इश्क से, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। ये पस्त बाला कैसे होगा? बरतानिया और जर्मनी की खाक छान कर आने के बाद इकबाल कहते हैं क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से, ये खुदा फरमा रहा है गोया के इकबाल खुदा के फरमान की तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं सबका रब हूं, लेकिन रिश्ते मोहब्बत सिर्फ किससे जोड़ता हूं? तो कहता है की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तुझसे रिश्ता जोड़े मोहब्बत का, तो क्या करना पड़ेगा? की मोहम्मद से वफा। सजदे करता रहे जब तक मोहम्मद से वफा ना हो। तो कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? प्यार का रिश्ता कब जुड़ेगा? तो कहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, किसी और की बात क्या, हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये नजरिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा 70 कैदी जमा करते हैं, और 70 में कौन कौन थे? किसी का चचा, किसी का बाप, किसी का भाई। उसी जंग में हजरत मुसअब इब्न उमैर का भाई भी था। मुसअब इब्न उमैर, उनकी माँ बड़ी मालदार थी। मुसअब ने अपने देखा कि सहाबा उनके भाई को बांध रहे हैं। ये सहाबा का मसलक है भाइयों। आप कहते हैं कि वो तो मेरा समधी है, आप अगर रद्द करोगे तो कल सुबह उसके पास बैठ के क्या मुंह दिखाऊंगा। और तेरा ऐसा इस्लाम अल्लाह को कबूल नहीं है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है, जिसने तूने गुस्ताख रसूल को समधी बना रखा। वो तो मेरा दामाद है, वो मेरे घर जूते पहनकर फिर आएगा कैसे? वो तो मुझसे नफरत करेगा। तो अगर तू दामाद, गुस्ताख रसूल दामाद की रियायत करता है, तो फिर अब तू रसूल को भूल जा। उनकी चौखट तुझे मयस्सर नहीं। सहाबा का मसलक ये, सगा भाई, सहाबा पकड़ के रस्सी बांध रहे हैं। भाई तो भाई होता है। लोग कहते हैं ना पानी में लकड़ी मारने से पानी जुदा थोड़ी होता है। उनके खून कोई सफेद नहीं थे, उनके खून भी तुम्हारे खून की तरह थे। वो सब इब्ने उमैर ने देखा मेरे भाई को बांधते हैं, कहते जरा कस के बांधो इसको, क्योंकि इसकी माँ बड़ी मालदार है, तुमको पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मोमिनों का भला हो जाएगा। ये सहाबा का मसलक है, क्योंकि वो जानते थे नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। सब उन पे फिदा होगा, तब ईमान की रमक मिलती है, ईमान की लज्जत मिलती है। तो अल्लाह अकबर, बांध करके लाए सबको। हजरत अब्बास को भी बांध करके लाए थे, हुजूर के चचा अब्बास, उनको भी बांध कर लाए। हुजूर के दामाद हजरत ज़ैनब के शौहर, उनको भी बांध करके लाए थे। सबको बांध करके लाए और कस के बांधा। जिस वक्त तो बांधा जाता है उस वक्त एहसास नहीं होता। और वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो अरब के सुरमा लोग थे हालत कुफ्र में। वो बड़े बहादुर लोग थे, जो अरबी थे ना, वो बड़े बहादुर लोग थे। इसीलिए अपनी बहादुरी पे नाज था उनको, किसी ताकत के आगे वो झुकते नहीं थे। उनको रस्सियों से बांधा, और जब रस्सी बांधी जाती है, कभी आप भी बंधे होंगे, स्कूल मदरसा नहीं जाने पर कभी आपको भी सजा अगर मिली होगी तो याद आएगा आपको। जब पहले पहले 1-2 सेकंड लगते हैं तो कुछ कम लगती है रस्सी, जब आधा घंटा गुजर जाए तो तकलीफ लगने लगती है कि नहीं अभी बहुत कस के बंधा है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो कस्सापन मजीद मजबूत होता जाता है। ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उनको सहाबा ने बांधा। अपने बच्चों को हम बांधते तो कुछ रियायत करते हैं, लेकिन दुश्मनों को उन्होंने बांधा था और ला कर मस्जिद नबवी के सहन में डाल दिया। थके हुए सहाबा अपने अपने घरों को आराम कर रहे थे। अल्लाह के हबीब का घर मस्जिद से लग करके था। ये करा रहे थे, आहें भर रहे थे। कौन? जिन्होंने मजनून कहा था,
जिन्होंने पागल होने का ताना दिया था, जिन्होंने साहिर कहा था, जिन्होंने आसिफ ज़दा कहा था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ कहा था। हुजूर बिस्तर पे लेटे हैं लेकिन आंख नहीं लगती, क्यों? अजीजुन अलैहि अल्लाहु अकबर। ये रसूल मुशक्कत में तुम्हारा पढ़ना इन पे बड़ा गिरा गुजरता है। सरकार को नींद नहीं आती थकन के बावजूद भी, तो कहते हैं बिलाल कहाँ हो तुम? हजरत बिलाल कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं बिलाल ये दुश्मन है लेकिन इनके कराहने की आवाज मुझे सोने नहीं देती, इसलिए इनकी रस्सी को जरा ढीला कर दे ताकि ये कराहना बंद कर दे तो मैं इत्मीनान की नींद सो जाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, लीजिए किबला कायदे मोहतरम तशरीफ ला रहे, हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर दाइए कबीर, हुजूर दाइए कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात अक्सर कहते हैं, सुनते रहते हैं कि जब पानी मिल जाता है तो तयम्मुम बगैर तोड़े खुद ही टूट जाता है, पानी आ जाए तो तयम्मुम का काम ख़त्म हो जाता है। तो हज़रत हमारे कायदे मोहतरम उस्ताद गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो अब मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि आप ये मेरे जो बेरब्त टूटे फूटे जुमलों को अक्सर सुनते रहते हैं, तो ये इसी मर्द दरवेश की कोशिशों का नतीजा है और इनकी तरबियतों की बरकतें हैं। हम हज़रत के एहसान का बदला तो कभी चुका नहीं सकते सिवाय दुआ के कि अल्लाह हमारे कायदे मोहतरम को उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए और इसी तरह से दीन की खिदमत होती रहे। हज़रत किबला ने जो बाग लगाया है ये ऐसा तनावर दरख्त बने कि एक शजरे मोहब्बत ऐसा भी लगाया जाए जिसका हम साये के आंगन में भी साया जाए। अपने घर के आंगन में तो अपने दरख्तों का साया सभी देखते हैं, अल्लाह करे इस तहरीक का साया हम साये के आंगन में भी जाए और वहाँ के लोग भी इसके परचम तले जमा होकर इश्क़ रसूल का जाम पिए। मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करके समेट लूँ तो अल्लाह के हबीब ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल इनकी रस्सियाँ ढीली कर दो क्योंकि इनकी कराह मुझे सोने नहीं देती, इनकी कराह से मुझे तकलीफ़ होती है। और जब हालांकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्तों के थके हुए थे, बज़ाहिर हुजूर पर जंग की थकन थी और बद्र के हालात कितने दर्दनाक थे ये यहाँ बताने का मौका नहीं है। बस इतना आप समझ लें कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र में पहुँचे, पहुँचने के बाद सब सहाबा सो गए लेकिन हुजूर नहीं सोए। हुजूर क्यों नहीं सोए? इसलिए कि हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने ये बात बड़ी प्यारी लिखी है कि सब सो गए थे, हुजूर जाग करके दुआ कर रहे थे और दुआ में इतना मसरूफ़ थे कि वो चादर हुजूर की अब उनके बदन से गिर गई। आकाए करीम ने उस तरफ तवज्जो भी नहीं फरमाई और मसरूफ़ दुआ थे। सिद्दीक अकबर ने देखा कि हुजूर की चादर जो है वो ज़मीन पर आ गई है। सिद्दीक भी नींद में थे, आँख खुली तो चादर उठा करके हुजूर के कंधों पर डाल दी। वक्त का मुफक्किर कहता है, सीरत निगार एक बड़े आलिम दीन लिखते हैं कि ये चादर गिरी और हुजूर क्यों जग रहे थे बद्र की शब? इसलिए कि हुजूर उम्मत की तकदीर हैं और जिसकी तकदीर सो जाती है वो लोग शिकस्त खुर्दा हो जाते हैं और जिनकी तकदीर जाग रही होती है वो कभी नाकाम नहीं होते।
इसीलिए तो लोग दुआएं करते हैं कि अल्लाह मेरी सोई तकदीर को जगा दे। तो हुजूर उम्मत की तकदीर हैं, कुर्बान जाएं। इसीलिए हमारे सरकार रातों को नहीं सोते थे। जब उम्मत की तकदीर जगती है तो हमारी तकदीर किस तरीके से सो सकती है। आका हमारी तकदीर बन करके तशरीफ लाए थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बज़ाहिर बतकाज़े बशरियत इतनी ठकन है, उसके बावजूद भी दुश्मनों की रस्सी पहले ढीली करवाई और फरमाया कि इनकी कराहें मुझे सोने नहीं देती, चैन नहीं देती। आप मुझे बताओ, जब दुश्मन की कराहें हुजूर को चैन से सोने नहीं देती, तो आज उम्मत की कराहें, वो भी मोमिनीन की कराहें, हुजूर को कैसे चैन से रहने देगी। लेकिन शर्त यह है कि हम हुजूर से अपना रिश्ता जोड़ें। और हुजूर उम्मत के लिए क्या है, मोमिनीन के लिए कुरान कहता है बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनीन के लिए कमाल मेहरबान, रऊफ भी है और रहीम भी है। इसीलिए तो इमाम नाज करते हुए कहते हैं मोमिन हूं, इमाम नाज करते हुए कहते हैं मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, साइल हूं, साइलों को खुशी ला न घर की है। किस यकीन के साथ कहते हैं, कुरान क्या कहता है, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और कहता है वो अम्मा साइला फला तनहर, हबीब जब तेरे पास साइल आए छिड़कना नहीं, तो कहते हैं मोमिन हूं, मोमिनों पे रऊफुर रहीम हो, साइल हूं, साइलों को खुशी लाना घर की है। बस एक हदीस पाक अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं। मोमिनों पे कितने मेहरबान है। जब पैदा हुए तो हमारे लिए दुआ की रब्बे हबली उम्मती, पूरी जिंदगी दुआ की रब्बे हबली उम्मती। कब्र में रखे गए तो उस वक्त भी लभाए अक़दस हिल रहे थे। पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, ऐसे गमखारे उम्मत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में भी उम्मत को याद कर रहे हैं। और अब सुने, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह, इमाम खुफाजी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं, सीरत की किताबों में, कि जब भी तुम्हारे कान बजें, तो कान जब बजा करें तो उस वक्त तुम अपने आका पे दुरूद पढ़ा करो। शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा, जब तुम्हारे कान बजें तो कान बजते वक्त हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो। ये कान बजना किसे कहते हैं? हम कहीं अकेले जा रहे होते हैं, दाएं बाएं कोई नहीं होता, पीछे से ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी, हम पलट कर देखे तो कोई नजर नहीं आता, इसको कहते हैं कान बजना। और लोग डर जाते हैं, कोई कहता है जिन की आवाज आई, कोई कहता है शैतान भूत कोई था, इस तरह लोग कहते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कान बजा करे तो उस वक्त तो दुरूद पढ़ा करो। सब बुजुर्गों ने लिखा दुरूद पढ़ा करो, लेकिन दुरूद क्यों पढ़ा करें, इसकी हिकमत किसी ने बयान नहीं की। लेकिन उन्हीं बुजुर्गों की खैरात लेकर हमारे इमाम मुजद्दिद मियत माजिया, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, जब कान बजे तो दुरूद पढ़ा करो। क्यों दुरूद पढ़ा करो? इसलिए कि हुजूर कब्र में रखे गए, उस वक्त से वो उम्मती उम्मती कह रहे हैं, और जब कयामत के दिन उठेंगे तो भी उम्मती उम्मती कहते हुए उठेंगे। इसका मतलब ये है कि आका अभी भी कब्र में उम्मती उम्मती कह रहे हैं। तो हुजूर जो कब्र में इस वक्त उम्मती उम्मती कह रहे हैं, आका उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो कभी कभी अल्लाह हमारी रूह पे करम फरमाता है। और हुजूर जो कब्र में हमें याद कर रहे हैं, तो हुजूर की आवाज कभी कभी हमारी रूह के कान सुन लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे कान बज रहे हैं। कान नहीं बजते, हुजूर की आवाज हमारे कानों से टकराती है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा उस वक्त आका पे दुरूद पढ़ लिया करो और दुआ मांगा करो कि वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। गौर फरमाएं, जो हमें इस कदर याद करे हम उनको भूल गए, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, किसी की मत सुनो। हुजूर हमें हर वक्त याद रखे, कम से कम उनकी मिलाद पर तो उन्हें याद करें, उनकी सीरत के चर्चे तो करें, आका की आमद के डंके तो बजाएं। और कोई मना करे तो उससे कह दो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद से खुशबू ए वफ़ा आती है, नाम मोहम्मद से खुशबू ए वफ़ा आती है। उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है, उनके रोज़े से उम्मती उम्मती की सदा आती है। और काश रहते हम भी मदीने की गलियों में, काश रहते हम भी मदीने की गलियों में, सुना है वहाँ